जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ईओआरओ का जो एग्जाम है उसके लिए स्पेशल 5 मिनट वाली क्लासें आज से आपके लिए अवेलेबल होती रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे फटाफट से मात्र 5 मिनट में, क्योंकि अंतिम समय और अंतिम समय में रिवीजन जरूरी, तो रिवीजन के लिए फटाफट से हमें जानना हर एक चीज जरूरी है। तो चलो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख खेल व खिलाड़ी, सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं, किसी के जल्दी रहती है कि 5 मिनट भी हमारे पास टाइम नहीं है, तो टेलीग्राम के ऊपर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जीके विद गजान सर @GK गजान सर लगाओगे तो भी आपको सर्चिंग में आ जाएगा, आपके मिल जाएगा। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और उनका खेल कौन सा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कृष्णा नागर की। तो कृष्णा नागर का अगर आपसे संबंध पूछा जाए तो कहां से है? जयपुर से है। फिर इनका खेल पूछा जाए तो पैरा बैडमिंटन है, और इनकी कैटेगरी पूछी जाए खेल की तो SH6 है। ये पैरा होते क्या है, यानी कि जो अपाइज या फिर जैसे हमारे एक तो ओलंपिक हुए थे, एक पैरा ओलंपिक हुए थे, यानी शरीर के किसी न किसी भाग का क्षतिग्रस्त होना, फिर वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, वो पैरा ओलंपिक में शामिल होते हैं। 2020 में पैरा ओलंपिक टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था कृष्णा नागर ने। अब प्रश्न ये आए, अगर कठिन पूछे तो भाई जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो इन्होंने हराया किसको था? तो ध्यान रखना, चू मान कई नाम का एक व्यक्ति था हांगकांग का, उसको इसने हराकर स्वर्ण पदक जीता था। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनको पुरस्कार दिया गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अवनी लेखरा जयपुर से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। खेल इनका पैरा शूटिंग राइफल, कैटेगरी पूछी जाए तो SH1 है। कौन सी है? SH1 इनकी कैटेगरी है। विशेष क्या है इनके लिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने 2 पदक जीते थे। 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो यहां पर अपना लिखा हुआ है। फिर इन्होंने फ्रांस में 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, क्योंकि ये क्या है, पैरा शूटिंग यानी निशानेबाजी से वो एक बंदूक से रखते हैं ना, पैरा शूटिंग राइफल्स। दक्षिण कोरिया में 10 मीटर में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक। ये इनके विशेष। अब यहां से विशेष बात करें कि इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं। 2022 में इनको पद्मश्री मिल गया, 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, 2022 में फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन्हें पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है तो अवनी लेखरा को मिला है। नेक्स्ट, देवेंद्र झाझड़िया, जिनका संबंध आता है चूरू से, राजस्थान के खेल पूछा जाए तो भाला फेंक इनका खेल हो जाएगा। 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कितना मीटर फेंका था भाला? 64.35 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। 2016 में इनको स्वर्ण पदक मिला। देखो, ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने 3 पदक दिलाए हैं भारत को, यानी टोक्यो वाले में इन्होंने, पीछे वाला लेटेस्ट हो गया, उससे पहले रियो में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, और एथेंस में हुआ था शायद वो 2004 में, उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। विशेष इनके लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में मिला था। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, 2012 में इनको पद्मश्री मिलता है, 2005 में इनको महाराणा प्रताप अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिलता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब सभी साथियों को बता देता हूं कि हमारे जो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आप सभी नए बेंच प्रारंभ कर दिए गए हैं, और विशेष रूप से अगर आप ईओआरओ की हस्तलिखित धाराएं पढ़ना चाहते हो तो ये ईओआरओ की धाराएं भी आपके लिए अवेलेबल है, तो डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप। किसी प्रकार की समस्या के लिए 8949446551 पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ये सारे बेंच है वो नए लिए गए हैं उड़ान एजुकेशन ऐप पर। नेक्स्ट, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सुंदर सिंह गुर्जर है, उनका संबंध क्रोली से आता है। खेल उनका पूछा जाए तो भाला फेंक है, और 2020 में पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, और भाला फेंका था इन्होंने 64.01 मीटर। याद रखना सुंदर सिंह गुर्जर को। उसके बाद इनके लिए विशेष क्या है, 2018 में इनको महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था, 2019 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझ में आई बात यहां तक? नेक्स्ट, अपूर्वी चंदेला, जिनका संबंध कहां से आता है? जयपुर से आता है। कहां से? जयपुर से। खेल इनका निशानेबाजी है। 2016 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन लाल जाट के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनका संबंध कौन से खेल से? नौकायन से है, और अर्जुन लाल जाट का संबंध जयपुर से। राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी जयपुर से हैं, लेकिन अब एग्जामिनर क्या पूछता है? जयपुर वाले को छोड़कर दूसरे जिले से पूछता है, तो दूसरे जिले वाले ध्यान रखेंगे। मंजू बाला, मंजू बाला की बात करें तो मंजू बाला चूरू की थी, और इनकी शादी है शायद वो झुंझुनू में है, या फिर झुंझुनू की थी या नहीं, चूरू की तो ये रहने वाली थी, और शादी है वो इनकी झुंझुनू में हुई थी। तो मंजू बाला का अगर संबंध पूछा जाए तो हेमर थ्रो से है। इनका खेल पूछा जाए तो हेमर थ्रो। दिव्यांश पवार की बात करें तो ये जयपुर से हैं, और इनका खेल पूछा जाएगा तो निशानेबाजी होगा। ध्यान रखना किसका? दिव्यांश पवार का। नेक्स्ट देखते हैं, संदीप चौधरी, जिनका संबंध झुंझुनू से आता है। खेल इनका है भाला फेंक। जो घर घर औषधि योजना चल रही है उसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए थे, शायद टोटल 13 खिलाड़ी थे जो ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में क्या लेने के लिए गए थे? भाग लेने के लिए गए थे। मैं आप सभी साथियों को बता भी देता हूं, मैंने लिखे भी थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो भाग लेने वाले की संख्या थी 6,
एंड टोटल मेरे हिसाब से 13 थे, है ना, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वाले। चलो कोई बात नहीं, वो डिस्कशन आप कर लेना, देख लेना कमेंट बॉक्स के माध्यम से, बाकी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। संदीप चौधरी है वो घर घर औषधि योजना के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अजय सिंह शेखावत की बात करें तो झुंझुनू से इनका संबंध और इनका खेल का संबंध पूछा जाएगा तो भारोत्तोलन से हो जाएगा। भावना जाट राजसमंद से और दुनिया को पता है पैदल चाल से संबंधित है। भावना जाट से बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद में श्याम सुंदर स्वामी है वो बीकानेर से और इनका पैरा तीरंदाजी है ये, ठीक है ना। इनका खेल का संबंध पूछा जाए तो पैरा तीरंदाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धार्थ चौधरी है गोला फेंक से है। धनंजय दर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए। धनंजय दर्जी का संबंध राजस्थान के किस खेल से है, फुटबॉल से। हाल ही में ये चर्चा में रहे थे इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। नीरज बलोंदा का संबंध पूछा जाएगा तो हैमर थ्रो से हो जाएगा। मोनिका पटेल है वो पाली की है और किसका संबंध है, वो क्रिकेट से है, मोनिका पटेल का। फिर उसके बाद सरिता मोर, और जब ये कुश्ती खेलती है तो लोगों का मोर बना देती है, श्रीगंगानगर जिले से एग्जाम में पूछा जा चुका है सरिता मोर को। ललित मीणा की बात करूं तो इनका संबंध है वो क्रिकेट से है और इनको एक पुरस्कार दिया गया था पीछे ही हाल ही में तीरंदाज वो लिम्बाराम जी का, तो लिम्बाराम पुरस्कार दिया गया था ललित मीणा को। बजरंगलाल ताखर है वो सीकर के निवासी है, इनका संबंध नौकायन से है। रजत चौहान का संबंध जयपुर से है और खेल का संबंध पूछा जाए तो तीरंदाजी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुदंती चौधरी पूछा गया है एग्जाम में, मुक्केबाजी से संबंधित है और अरुदंती चौधरी का संबंध पूछा जाए तो राजस्थान के कोटा जिले से। खेताराम जी का संबंध पूछा जाए बाड़मेर से है, ये एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है। सपना अवस्थी की बात करें तो हैंडबॉल से संबंधित है। तो ये मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों को आपको बताया है इसलिए ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न आए। देखो विशेष इसकी क्या है, 5-5 मिनट वाले वीडियो डालता रहूंगा। अब आप मेरे को टॉपिक बताते रहना कि ये टॉपिक आपका कमजोर है, करंट से संबंधित या फिर धाराओं से संबंधित, तो धारा की तो एक बड़ी क्लास लगाएंगे, लेकिन जो भी टॉपिक कमजोर है कमेंट बॉक्स में छापिएगा, नेक्स्ट उसी के ऊपर 5 मिनट में शॉर्ट कंप्लीट करवाऊंगा। विशेष आप सभी के लिए लास्ट में एक बात बताकर जाता हूं कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, रवि बिश्नोई जो क्रिकेटर है वो है, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जीके विद गजान सर, जाकर सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट बॉक्स करके मेरे को बताइएगा कि कौन सा आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाना है। और नए बैच अपने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर शुरू हो चुके हैं, पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी इसकी, तो आप यहां से भी किसी भी प्रकार का नाम मात्र शुल्क के साथ बेस्ट टीम बेस्ट क्वालिटी के साथ हमसे पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी रही क्लास, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।